हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ फिर से शुरू करने जा रहे हैं एनसीएम का अगला टॉपिक स्वराज इन प्लांटेशन। ठीक है, तो बागानों में स्वराज का क्या मतलब था उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो जो प्लांटेशन का मतलब होता है बागानी कृषि। क्या होता है? बागानी कृषि। जैसे चाय की कृषि हो गई, कॉफ़ी की कृषि हो गई, गन्ने की कृषि हो गई। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो चाय, कॉफ़ी, जूट, ये सब, कपास, एक तरह से जो नकदी फसलें हैं, बागानी फसलें हैं, उनको लेकर के क्या रिस्पांस था वर्कर्स का एनसीएम के माध्यम से। तो वर्कर्स सबसे पहले कहाँ पे थे? असम की बात मेनली हम यहाँ पे करेंगे। किसकी बात करेंगे? असम की बात करेंगे स्वराज इन प्लांटेशन के संदर्भ में। तो महात्मा गांधी जी ने जब एनसीएम का आह्वान किया, किसका? एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आह्वान किया, तो उस समय असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका क्या रिएक्शन था उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, गांधी जी के स्वराज का मतलब क्या था, असम के प्लांटेशन वर्कर्स के जो थिंकिंग थी स्वराज को लेकर के वो क्या थी। उनको स्वराज का मतलब उन्होंने अपने ओन तरीके से लिया। खुद का जो मेजरमेंट था, खुद का जो एक तरह से प्रभाव था, खुद के जो विचार थे, खुद की जो आइडियोलॉजी थी, उनके संदर्भ में, उनके रिलेशन में अगर देखें तो स्वराज उन्होंने अपने तरीके से लिया। उसका मतलब क्या था उनके लिए? उनके लिए मतलब था फ्रीडम। फ्रीडम किस टाइप की होनी चाहिए? फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किस टाइप की? राइट टू मूव फ्रीली। वो कहीं भी आ जा सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे। उनको इसका मतलब ये है कि इसके पहले जब एनसीएम शुरू नहीं हुआ था उसके पहले ये आज़ादी उनके पास नहीं थी, यानी वो आने जाने की स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट है आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस। जो एक तरह से चार दीवारी है प्लांटेशन की, उसके बाहर वो नहीं आ जा सकते थे। उनके लिए स्वतंत्रता बाधित थी, वो प्लांटेशन में पैक होकर के रह गए थे। इन सब चीज़ों से वो स्वतंत्र होना चाहते थे। जो चार दीवारी थी और आने जाने की स्वतंत्रता थी उनको वो प्राप्त करना चाहते थे। और क्या उनका एक मोटो था? लिंक विथ द विलेज। जो उनका गांव था उससे वो अपना जुड़ाव प्राप्त करना चाहते थे। ये तीन उनका मोटो था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो 1859 में बना था। कब बना था? 1859 में। इसके तहत क्या होता था? इसके तहत जो है वर्कर्स परमिटेड, नॉट परमिटेड, ठीक है, परमिटेड नहीं होता था, रेयरली गिवन सच परमिशन, रेयरली गिवन सच परमिशन लीव टी गार्डन्स। उनको बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ी स्वतंत्रता थी कि वो टी गार्डन को छोड़ करके जा सकते थे। इस तरह से अगर हम देखें तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो बना था, उस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में ये था कि उनको एक तरह से पूरा बांध लिया गया था। उनको आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, उनको उनके गाँव तक पहुँचने की स्वतंत्रता नहीं थी, उनको जो है अपने इधर उधर आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। इस तरह से ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट उनके लिए एक तरह से काल कोठरी की भांति साबित हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या सुना? उन्होंने सुना, हर्ड, क्या सुना? सुना उन्होंने कि एनसीएम हो रहा है। क्या हो रहा है? एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है, गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। उनका क्या रिएक्शन हुआ? डिफाइड द अथॉरिटीज़, डिफाइड द अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने बगान मालिकों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया और उससे वो बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट द प्लांटेशन। उन्होंने जो है गार्डन को छोड़ करके चले गए, गार्डन को छोड़ करके वो चले गए। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है? वो सोच रहे थे कि गांधी राज कमी। क्या आ गया है? गांधी राज कमी। गांधी राज आ गया है, गांधी राज में हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी, हमें राइट टू मूव फ्रीली मिल जाएगा, कन्फाइंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस मिल जाएगा, लिंक विद द विलेज मिल जाएगा। ये उनकी डिमांड थी, यहाँ पे फ्रीडम के लिए वो चाह रहे थे। और यहाँ पे जब गांधी राज आएगा तो ये सारी स्वतंत्रता उनको मिल जाएगी, ऐसा सोचते थे। गिवन लैंड ओन विलेज। उनको लगता था इस आंदोलन के बाद हमें जो है हमारे गांव में एक क्या मिलेगा? ओन विलेज में खुद की लैंड मिल जाएगी। लैंड मिलेगी तो फ़ायदा क्या होगा? हम अपने गांव में रह सकेंगे, हमें कहीं और खेती करने के लिए, कहीं और बधुआ मजदूरी करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो वहाँ प्लांटेशन से तो निकल गए, अपनी अथॉरिटीज़ को उन्होंने डिनाई तो कर दिया, बट डेस्टिनेशन क्या था? नेवर रीच।
अपने डेस्टिनेशन पे वो कभी नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि उस समय रेलवे और स्टीमर की हड़ताल चल रही थी, स्ट्राइक, हड़ताल चल रही थी। हड़ताल चलने की वजह से वो अपने गांव को पहुंच नहीं पाए और बीच में ही पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और बीटन अप, ब्रूटली बीटन अप, बहुत बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया। और मारने पीटने के बाद जो है वो उनको फिर से उसी प्लांटेशन में डाल दिया गया। ठीक है, फिर एक और चीज़ थी जो कांग्रेस की गड़बड़ी थी। कांग्रेस की गड़बड़ी क्या थी? उन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था कि हमारा मूवमेंट बागानों में कैसा होगा, हमारा मूवमेंट गांव में कैसा होगा, शहरों में कैसा होगा। और स्वराज का जो मतलब था, मीनिंग थी, वो उन्होंने अपनी ओन थिंकिंग को डेवलप किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जो बागानों में थे उन्होंने स्वतंत्र भारत का नारा लगाया। क्या लगाया? स्वतंत्र भारत का नारा लगाया। गांधी जी का नाम लेकर के नारे लगाते थे और डिमांड करते थे कि हमें आज़ाद भारत चाहिए। और आज़ाद भारत से उन्होंने अपने लिए एक तरह से नए भारत का सपना देखा। ठीक है, एनसीएम जो मूवमेंट था उसमें भावनात्मक लगाव लोगों का बढ़ चुका था और ऑल इंडिया एजुकेशन, उन्होंने पूरे भारत को, अखिल भारतीय आंदोलन को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस तरह से अगर हम देखें तो स्वराज इन प्लांटेशन, उसमें मेनली 2-3-4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला वर्कर्स का मूवमेंट था और गांधी जी ने जब आह्वान किया तो कहाँ पे शुरू हुआ? असम में शुरू हुआ। स्वराज की उनकी खुद की ओन थिंकिंग थी। ये फ्रीडम चाहते थे। फ्रीडम किस लिए चाहते थे? राइट टू मूव फ्रीली आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस और फिर लिंक विद द विलेज। वो अपने गांव से जुड़ाव चाहते थे, चार दीवारी में जो कहते थे उससे मुक्ति चाहते थे, आने जाने की स्वतंत्रता चाहते थे। फिर उसके बाद जो है इनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट से, जिसमें ये था, बाउंडेशन था कि वर्कर्स को परमिटेड नहीं था लीव टी गार्डन, उनको चाय बागान छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। और कभी कभी रेयर में वो चीज़ें उनको मिलती थी कि वो अपने गार्डन छोड़ करके अपने गांव को पहुंच सकते थे। लेकिन फिर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ उसमें डिफाइड द अथॉरिटीज़, ठीक है, उन्होंने अपने बागान मालिकों की जो है अवहेलना करनी शुरू कर दी और प्लांटेशन को छोड़ करके चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा गांधी राज आ गया है, गांधी राज में हमें क्या मिलेगा? गांधी राज में हमें मिलेगा अपने गांव में खुद की ज़मीन मिलेगी और वहां हमें खेती करने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाते हैं, नेवर रीच। और क्यों? क्योंकि रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक चल रही होती है। उसके बाद पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद उनको बुरी तरह पीटा जाता है। फिर उसके बाद कांग्रेस की एक कमी थी उस समय, कमी क्या थी? डिफाइंड नहीं था कुछ भी मूवमेंट। फिर उसके बाद स्वराज खुद, चाहे वो प्लांटेशन का रहा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर रहे हों या किसान रहे हों या जो है शहरों में लोग रहे हों, एक तरह से पूरा डिफाइंड चीज़ें नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वजह से अपनी ओन थिंकिंग के ऊपर ही उन्होंने एनसीएम को लिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के नारे लगाते, डिमांड करते और महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाते और पूरे भारत को अखिल भारतीय मूवमेंट बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगले सेक्शन में बेटा हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करेंगे। इस मूवमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। कितने में बनेगा? 3 मार्क्स में बनेगा। 3 मार्क्स में बनेगा। इसको अभ्यास करते रहिए। अभ्यास में जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके बेटा, थैंक यू।